हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ऑफिस डे रूटीन। और ये जो आज का दिन है ये इस ईयर का पहला ऑफिस डे था। पहला नहीं था लेकिन इन द सेंस के मतलब जो हमारी काफ़ी टीम मेंबर्स हैं वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और आजकल वेदर भी ऐसा चल रहा है, काफ़ी ठंड है, इस वजह से बहुत से लोग बीमार भी हैं। आज वो दिन था कि ज़्यादातर टीम मेंबर्स आए हुए थे, सो हम लोगों को भी आना पड़ा। और आप लोग अंधेरा देखें, अभी मैं दूसरी सिटी आ चुकी हूँ लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अंधेरा है कि मतलब फील ही नहीं हो रहा कि आप लोगों ने आंखें खोलनी है। इतना ज़्यादा अंधेरा होना तो लगता है तो रात का टाइम है ना, नींद आई हुई होती है। इवन मैं बाहर थी, बस में थी, ट्रेन में थी, फिर भी मैं सोई हुई थी ऑलमोस्ट। इस टाइम फुल पैक होकर मैं अपने ऑफिस के करीब पहुंच चुकी थी और नींद में थी, इसलिए जाते ही सबसे पहले मैंने टी बनाई। मैंने मिंट, जिंजर और हनी के साथ ब्लैक टी यूज़ की और उसको मैंने फुल कर लिया क्योंकि मुझे पता था मुझे सुबह सुबह कैफ़ीन की किक लाजमी चाहिए होगी, वरना मैं सोई रहूँगी पूरा दिन। खैर सुबह सुबह ये टी का कप लेकर ऑफिस के जो काम थे वो स्टार्ट हो चुके थे और बातें भी चल रही थी। सब एक दूसरे से अपने न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस शेयर कर रहे थे कि इस दफ़ा क्या चेंज करेंगे और कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। सो ज़्यादातर दिन तो इन्हीं गॉसिप्स में गुजर चुका था। और आज हम लोगों के लिए स्पेशल डे भी था क्योंकि जो हम लोग लास्ट फ्यू मंथ से काम कर रहे थे, जिस जिस कंपनी के लिए कर रहे थे, उन्होंने ना हमारे लिए ये केक भिजवाया था। क्योंकि जो उन्होंने चेंजेस बताई थी ना वो बहुत ज़्यादा थी और वो जो चेंजेस थी वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आई थी और हम लोगों ने उनको मतलब डेडलाइन से पहले करना था। सो एज अ स्वीट एंड काइंड नोट उन्होंने हम लोगों के लिए ये स्पेशल केक भिजवाया था। और इस केक को हम लोगों ने अपने लंच से पहले एंजॉय किया था क्योंकि आज बहुत स्वीट डे था। मेरी एक कोलीग का बर्थडे भी था और हम लोगों ने न्यू ईयर चॉकलेट भी सेलिब्रेट की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक बॉटल बनी हुई है जो मेरी दोस्त लेकर आई थी। अभी टाइम हो चुका हुआ था लंच का और हम लोग जा रहे थे अभी लंच के लिए और हम लोग ये चॉकलेट भी साथ लेकर जा रहे थे क्योंकि लंच के बाद जो कॉफ़ी होती है फिर हम लोगों ने कहा उस टाइम ही हम इसको भी इंजॉय कर लेंगे। अभी लंच पे देख रही थी कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। मेरे पास सूप का ऑप्शन था और दोनों ऑप्शन मज़े के थे। एक स्वीट पोटैटो था और एक आई थिंक लीक सूप था, तो मैंने दोनों ही थोड़े थोड़े डाल दिए थे। और सूप के साथ ये टोस्ट की हुई ब्रेड के भी क्यूब्स थे और साथ मैंने वेजिटेबल फ्रिटर दिया था जो कि जस्ट बेक हुआ हुआ एक आइटम था, उसमें एग और वेजिटेबल्स थे, बट इट वाज नाइस। आई वॉज लिटिल बिट थिंकिंग कि मैं ये चीज़ लूँ या मैं ये पेस्ट्री लूँ जो कि आप अभी देखेंगे। वो भी बहुत मज़े की थी लेकिन वो थोड़ी हैवी मुझे लग रही थी क्योंकि उसमें ना थोड़ा गार्लिक और मशरूम का सॉस पड़ा हुआ था। वैसे ये जो पेस्ट्री है ना ये डच लोग हमेशा न्यू ईयर और क्रिसमस पे लाजमी बनाते हैं। ये बाहर से पेस्ट्री की तरह होती है और अंदर से इसको इस तरह के सॉस से फिलिंग करके ये लोग इन्जॉय करते हैं, बट दिस इज़ मस्ट ऑफ देयर क्रिसमस और न्यू ईयर डिनर। आई ऑल्सो शेयर्ड इट विद माई फ्रेंड क्योंकि ना वो पूरा खा सक रही थी ना मैं पूरा खा सक रही थी, सो हम लोगों ने उसी के पीस से टेस्ट कर लिया। दैन बारी आती है हमारी जूनियर कोलीग की बर्थडे की। बहुत ही स्वीट सी ये हमारी कोलीग है, चाइना से है और इसने अपनी बर्थडे के लिए बहुत यमी ब्लैक फॉरेस्ट केक लाया था। पता नहीं किसका है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्रिटिश कहते हैं हमारा है, जर्मनी वाले कहते हैं हमारा है और हम लोग पाकिस्तान में एक अलग वाला ही ब्लैक फॉरेस्ट खा कर आए हुए हैं। लेकिन दिस वॉज रियली नाइस, इट वॉज सो जूसी स्पॉन्ज एंड फिलिंग ऑफ चेरी वॉज रियली माइंड ब्लोइंग। खैर हम लोगों ने एक और केक खा लिया। आज तो हम लोगों का ना बिल्कुल पूरा दिन मीठा ही चल रहा था। और एक और बात ये भी है ना कि जब आप जिस दिन ज़्यादा मीठा खाएं आपको उतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है। शायद ना हमारी बॉडीज़ को यकीन नहीं आ रहा होता कि इतना ज़्यादा मीठा हमें दे दिया गया है। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे ये न्यू ईयर की बॉटल की सेलिब्रेशन करने और हमारे डायरेक्टर भी आ गए थे, हमारी मैनेजर भी इधर ही थी हमारे साथ। और सब लोग कह रहे थे कि इस बॉटल को कौन स्मैश करेगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या हो सकता है। इसके अंदर कोई लिक्विड क्रीम हो सकती है, कोई या कोई बॉटल या कोई चॉकलेट पीसेस या क्या कुछ भी मतलब या कोई क्रीम। सो इसलिए ना सब डर रहे थे। देन एट द एंड मेरी मैनेजर आई और उसने ठा करके ना उस बॉटल को तोड़ दिया और छोटे छोटे पीसेस हो गए चॉकलेट के एंड शी वाज लाइक ये दिस इज़ इट। इतनी सी बात थी। इतने सारे मीठे और लंच के बाद एक और चाय का सेशन लगा और फिर हम लोग घर आ गए सारे क्योंकि ऑफिस का टाइम इतना ही था और ख़त्म हो गया था और अभी फिर अंधेरा हो चुका था। सुबह भी अंधेरे में आए और रात को भी अंधेरे में जा रहे थे। अच्छा ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को डिस्टर्ब करती है क्योंकि ना विंटर्स में यहाँ पे स्पेशली 2-3 वीक आराम से गुजर जाते हैं सूरज के बगैर। सुबह उठते हो तब भी अंधेरा होता है और जब अराउंड दिन का टाइम होता है ऐसा फील हो रहा होता है जैसे शाम के 7-6 बजे हों और रात तो अर्ली रात हो जाती है, अंधेरा दोबारा से आ जाता है। और जब 2-3 वीक्स ऐसे गुजरने हो ना तो लोग फिर ढूंढ रहे होते हैं वेकेशंस, उनको 2-3 दिन भी फ्री मिले तो वो अपनी पैकिंग करके चले जाते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे थोड़ी सी सूरज की रोशनी उनको नज़र आ सके, थोड़ा सा
विंटर से वो निकल सके। जैसे कि मेरी एक दोस्त थी, वो स्पेशली न्यू ईयर पे गई, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब था न्यू ईयर पे। वो स्पेशल गई स्पेन के एक आइलैंड में, क्योंकि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वेदर के वहाँ पे अच्छा रहेगा सब कुछ। लेकिन वो वहाँ गई, वहाँ पे भी उसे इतना ख़ास कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट बारिश रही थी और सूरज नहीं निकल सका। सो इट्स लाइक समथिंग विद द प्लानिंग। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, आप जा सकते हो, तो आप आउट ऑफ यूरोप कहीं जाएँ, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे मतलब टाइम जोन टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे विंटर्स होगा, वहाँ पे समर्स होंगे। बट दैट्स ऑब्वियस राइट, आप 2-3 दिन के लिए तो जा नहीं सकते। और यहाँ पे जो छुट्टियों का सीज़न है, दैट्स रियली इन जून जुलाई। और जून जुलाई इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी बच्चों को छुट्टियाँ जून जुलाई में ही होती हैं। अगर यूनिवर्सिटी में है तो उनको जून से स्टार्ट हो जाती हैं, और अगर वो स्कूल्स में है तो उनको जुलाई के मिड से स्टार्ट होंगी छुट्टियाँ। बट दिस इज़ अ सीज़न ऑफ वेकेशन। इसके अलावा पूरा साल अगर आप अपने बच्चों को स्कूल से लेकर जाएंगे छुट्टियां कराकर, देन आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे केस कर दिया जाएगा कि ये लोग अपने बच्चों के साथ सिंसियर नहीं है, दिस एंड दैट। और इवन यहाँ तक भी नौबत आ जाती है कि वो लोग आपसे अपने बच्चों की कस्टडी ले लेते हैं, क्योंकि आप अच्छे पेरेंट्स नहीं बन रहे। बीइंग अ चाइल्ड, उस बच्चे का राइट है कि उसको हर वो चीज़ मिले जो एक अच्छा पेरेंट दे सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट तो ये लोग सब कर देते हैं, राइट। आपको स्टूडेंट फाइनेंस मिल जाएगी, आपको जो बच्चों की अलाउंस है वो मिल जाएगी, आपको घर की अलाउंस मिल जाएगी, आपको लाइक क्या नहीं मिलेगा। बट स्टिल अगर आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं सीरियस लोगे, तो फिर तो डेफिनेटली दे विल टेक सम एक्शन, राइट। आई वुड से दिस इज़ रियली वाइज इन्वेस्टमेंट जो ये लोग अपने बच्चों पर कर रहे होते हैं, उनको स्टूडेंट फाइनेंस और उनको सारी सहूलतें देकर, क्योंकि कल यही बच्चे अच्छे बनकर इसी कंट्री का टैक्स पे करेंगे, यहाँ पे जॉब करेंगे, यहाँ की लाइक पीपल को सर्व करेंगे। अगर इनकी परवरिश में कुछ कमी रह गई, देन वो जेलें ही भरेंगे, यहाँ की नहीं तो किसी और कंट्री की। बाय द वे, अभी मैं गुजर रही थी अपनी मोस्ट फेवरेट जगह से, विच इज़ इरस्मस ब्रिज। और अगर आप लोगों में से किसी का कभी सिटी में आना हुआ, देन दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। इस ब्रिज की लाइट्स और गाड़ियों की लाइट्स और ये जो इर्द गिर्द सारे ब्रिजेस हैं छोटे छोटे, और ये छोटा सा आइलैंड है बीच में, और जब ये सारी लाइट्स डार्क पानी में पड़ रही होती हैं ना, ओ माय गॉड, दिस लुक्स रियली एस्थेटिक। आई मीन इतना सुकून मिल रहा होता है इस व्यू को देखकर कि ना ही पूछे। अभी इतनी शाम हो चुकी थी और अब टाइम था डिनर का, और डिनर भी हम लोगों ने बनाना था अभी। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द क्विक ऑप्शंस जो मैं बना सकती थी। कहने को तो आप बिरयानी भी बना लोगे इस टाइम तक, लेकिन ये जो पेट है ना हमारे, ये नहीं रुकते, इनको फ़ौरन फ़ौरन चाहिए होता है। जैसे ही हम लोग घर के अंदर एंटर होते हैं ना, हमें बस खाना चाहिए होता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अचार गोश्त बनाती हूँ। आई ऑल्सो हैड गंदे ऑप्शंस लाइक नूडल्स बना लो या कुछ ऐसा ही गंद सा बना लूँ, बट आई वेंट फॉर दिस ऑप्शन विच वॉज लिटिल बिट मोर हेल्दियर, आई वुड से। मैंने इसके लिए ना कुछ भी मेहनत नहीं की, जस्ट मैंने दही के अंदर कोई सा भी आपके पास पैकेट पड़ा हुआ है ना अचार गोश्त का, उसको मिक्स करना है और आपने चिकन को बीच में मिक्स कर देना है। बाय द वे, जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ ना, या मेरा यूनिवर्सिटी डे होता था जब, तो मैं हमेशा जो मैंने खाना खाना होता था ना, मेन्यू तो बना हुआ होता था, लेकिन उस दिन जाने से पहले मैं उस मीट को हमेशा बाहर निकाल कर चली जाती थी, और जब मैं घर आती थी तो वो बिल्कुल डिफ्रोस्ट हुआ होता था। सो मैं घर के अंदर आते ही खाना स्टार्ट करना शुरू हो जाती थी बनाना। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, वो चिकन जो था उसको थोड़ा सा टाइम मैंने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, और साथ साथ ना मैं ये वाली साइड कर दी थी। साथ मैंने रोटियां भी बना ली इतनी देर में जितनी देर में चिकन बना। मेन काम यहाँ पे था कि चिकन को गलने में टाइम लगेगा, और उसके लिए मैंने यूज़ किया टेंडराइज़र, या आप लोग नेचुरली काफ़ी टेंडराइजर्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी अच्छा सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी यूज़ की थी, वो भी आपको चाहिए तो आप पहले ही बना कर रख सकते हैं, लाइक मी, मेरी हमेशा पड़ी होती है बनी हुई। और मैंने ऑयल के अंदर जस्ट टमाटो प्यूरी को ऐड किया, और साथ मैंने जिंजर गार्लिक ऐड किया, एंड देन नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप वॉज मुझे मुर्गी को ऐड करना था, और बाकी सारा काम इस चूल्हे ने खुद करना था। उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी रोटी बनाने में। जब तक आप लोगों की प्लानिंग अच्छी नहीं होगी ना, आप लोगों की फाइनेंशियली भी सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि रोज़ हर आए दिन आप लोग बाहर से खाना खा रहे होंगे, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। और साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, और उसका क्या होगा कि आप अपने गोल्स अचीव करने की उम्र में कुछ और अचीव कर रहे होगे डॉक्टर्स से या हॉस्पिटल्स में। सेहत खुदा की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, कभी भी अपनी मसरूफियात की बिना पर इस नेमत को रिस्क में ना डालें। गाइस, मेरे ना एक ऑफिस में कोलीग है, और उसके भी घर में सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा कोई नहीं रहता, और वो दोनों ही काम करते हैं। सो पूरे वीक की प्लानिंग के लिए वो क्या करती है, संडे उसने रखा हुआ होता है, और वो पूरे वीक का खाना बनाकर पैक कर कर बॉक्सेस में रख देती है, और वो जब 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 वीक आता है ना डे, तो वो उसको ना थोड़ा फ्रेश कर देती है, लाइक किसी में एग डाल दिया, किसी में
जो चावल बने हुए थे उनको गर्म करके साथ में इन लोगों की स्पेशल चीज़ें होती हैं वो रख दी, इस तरह करके। मे बी उनकी कुजिन के लिए ये अच्छा रहता हो, लेकिन फॉर अस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मीट बॉयल कर कर रख सकते हैं। आई थिंक उससे ज़्यादा अगर हम करें ना तो वीक के एंड तक हमारे खाने अजीब से हो जाते हैं। नाउ कम्स द टिप ऑफ द डे। जब भी मेरे पास कोई अचार की बॉटल होती है ना, वो थोड़ी रह जाती है तो उसके अंदर ना मैं ऑयल फिल कर देती हूँ। तो वो जो ऑयल है ना वो थोड़ी अरसे बाद ना अचारी फ्लेवर का हो जाता है, और जब आप उस ऑयल को किसी खाने में डालोगे ना तो वो मतलब ऑलरेडी उस खाने का अचारी फ्लेवर आने लग पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स अचार से वो फ्लेवर नहीं आ रहा होता और वो कड़वाहट आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप उस पीस को डालते हो ना तो वो चिपका चिपका रहता है। यहाँ पे जी धुआंधार अचारी गोश्त रेडी हो रहा था, सही धुएं किए हुए थे इस अचारी गोश्त ने। आपको भी नज़र आ नहीं रहा होगा कुछ, क्योंकि कैमरे के सामने तो धुआं हो गया था। यहाँ पे ना मुझे मेरी खाला की बात याद आ गई, और ये मैंने गंद भी कर दिया था। वो जब भी खाना पकाती थी ना, खाना तो पकाती ही थी मज़े का, और साथ में ना उनका जो जो वो यूज़ कर रही होती थी बर्तन, वो भी चमक रहा होता था, क्योंकि वो जैसे ही पानी ऊपर आता था ना वो साथ साथ उसको बर्तन को साफ़ कर रही होती थी। और वो मुझे भी कहती थी, अगर मैं पास खड़ी हो जाऊँ ना तो वो कह रही होती थी ये साइड साफ़ करो इसकी, ये लगनी नहीं चाहिए। दैट्स कॉल्ड द गोल्डन सिलिका। लेकिन क्या कर सकते हैं, इतनी क्विक टाइम में, इतनी रात में, जब पेट भी इतना ज़्यादा बोल रहा हो, हम लोग तो सिलिका भूल ही जाते हैं टू बी ऑनेस्ट। हमें बस चाहिए होता है मज़े का खाना लाइक दिस। कैन यू सी इट, कितने मज़े का अचार गोश्त रेडी हो चुका हुआ है। और वो जो दही फट सा जाता है ना, वो भी नहीं कोई हुआ बिल्कुल भी, और मैं थकी भी बिल्कुल नहीं हूँ। साइड बाई साइड दोनों चीज़ें रेडी हो गई। वो गोल्डन सिलिका था और ये मॉडर्न तरीका है। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे किसी व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।